नरेन्दं फणीन्दं सुरेन्दं मधीशं सतेन्दं सुपूज्ये भजे नायसीसं मुनीन्दं गणेन्दं नमो जोड़िहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान के परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री बसुनंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनि श्री नमी सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, महानुभाव साधर्मी बंधुओं, आज हम देखेंगे धर्म क्या है, जिसकी चर्चा, जिसका फल, जिसके बारे में सारा संसार बोलता है कि धर्म करो तो सुख मिलता है, लेकिन वह धर्म आज संप्रदाय और पंथों में बढ़ चुका है। आज वो धर्म व्यापार का साधन बन गया है, लोगों को ठगने के लिए उपाय बन चुका है। धर्म तो व्यक्ति को संसार से पार निकालता है, धर्म तो संसार के सुखों को देने वाला होता है। धर्म जब जीवन में आता है तो वह व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। महानुभाव, धर्म ही सभी की रक्षा करता है। यह वाक्य कल भी सत्य था, आज भी सत्य है। लोगों ने धर्म को खिलवाड़ बना लिया है, अपने मन का विषय बना लिया है, एक मनोरंजन का विषय बन चुका है, इसलिए धर्म बदनाम होने लगा है। कथाकारों ने व्यापार बना लिया है, पुजारियों ने भगवान को खरीद लिया है, नाना प्रकार के व्यापार चल रहे हैं मंदिर और मस्जिद को लेकर के, लेकिन वास्तविकता में धर्म तो वही होता है जो आनंद की अनुभूति कराता है। भौतिकता की चकाचौंध में, यह भौतिकता की चकाचौंध भी परछाई की तरह होती है, दिखती तो है लेकिन पकड़ में नहीं आती है। सेवा करना भी धर्म है, निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन आज हर व्यक्ति के अंदर में स्वार्थ भरा है। आप मुझे क्या दोगे, हमने आपको ये दिया तो आप मुझे क्या दोगे, इसलिए स्वार्थ की बू आने लगी है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो व्यापार हो, चाहे हमारा परिवार हो, जहाँ पर स्वार्थ की बू आने लगती है वहाँ रिश्ता कमजोर हो जाता है। आज मैं परिवारों को देखता हूँ, कोई भी परिवार यदि संगठित है तो उसमें निस्वार्थ भाव ही काम करता है। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। धर्म वह चीज है, उगते हुए सूरज, उगता हुआ सूरज है, वह किसी के बस में नहीं होता है। महानुभाव, धर्म तो सारा संसार करता है। एक व्यक्ति बोलता है जीवों पर दया करो, धर्म है, और एक धर्म कहता है जीवों को मारो तो धर्म है। धर्म तो हमेशा दया का पाठ पढ़ाता है। भगवान महावीर स्वामी, जिन्हें हम सत्य और अहिंसा का पुजारी बोलते हैं, जिन्होंने मानवता के लिए संदेश दिया, जिन्होंने प्राणी मात्र के लिए कल्याण का मार्ग दिखाया, ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने अपने 5 सिद्धांत सभी को देकर के इस मानवता के लिए उद्धार का रास्ता बतलाया। वह रामचंद्र जी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। जब उन्हें वो जटायु पक्षी मिला, वह सीता को भूल जाते हैं
और जटायु पक्षी के लिए नमोकार मंत्र सुनाने लगते हैं। इसको बोलते हैं दया। हम लेकिन दया का काम छोटा सा करते हैं मगर फोटो जल्दी खिंचवाते हैं। सेल्फी का जमाना है, लोग छोटा सा धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन उसका सारा ध्यान रहता है मेरी सेल्फी कैसी आ रही है, मेरा फोटो कैसा आ रहा है। भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो भी पिक्चर दिख रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तब भी ध्यान वहीं पर चलता है मेरा फोटो कैसा आया। दिखावटी जीवन, जब साधु के पास जाते हैं तब भी एक गिलास आहार देंगे तो वो दृष्टि वहीं लगी रहेगी मेरा फोटो कैसा आ रहा है। महानुभाव, धर्म कई लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, कई लोग बोलते हैं धर्म बहुत सरल है। ना धर्म सरल है ना धर्म कठिन है। जिसका मन कठिन है उसके लिए धर्म कठिन है, और जिसका मन सरल है उसके लिए धर्म भी सरल है। सरलता और सहजता सिखाने वाला यह धर्म ही संसार समुद्र से पार लगा करके प्राणी को उत्तम सुख में ले जाता है। प्राणी मात्र की दया बतलाता है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। पाप क्या है? अभिमान करना। आज मैं कई व्यक्तियों को देखता हूं, उन्होंने अपना जीवन एक नाटक खेल की तरह बना रखा है। वह धर्म को भी मजाक समझते हैं, वह धर्म को भी घर का खिलवाड़ समझते हैं। धर्म वो चीज है जिसको पाकर के लोग अजर अमर हो जाया करते हैं। धर्म वह चीज है जो इस जीवन में भी सुख देता है और अगले भाव में भी सुख देता है। कहते हैं नारी का धर्म और पुरुष की कमाई फलती है। पुरुष यदि नहीं कमाता है तो उस घर में बरकत नहीं होती है। नारी का धर्म, नारी प्रारंभ से ही धर्म प्रेमी रही है। भगवान के समोसरण में जहां 1 लाख श्रावक होते हैं वहां 3 लाख श्राविका होती हैं। मुनि आर्यका की बढ़ोतरी देख करके यह जिन धर्म एक छोटे से कथा के माध्यम से धर्म को पहचानना है तो धर्म को अंदर तक जीना पड़ेगा। बाहर बाहर धर्म करोगे, हम सोचते हैं हम शॉर्टकट में निपट गए। शॉर्टकट में नहीं, आप बहुत लंबे लॉन्ग कट में निकल गए। समय शिखर की यात्रा होती है, लोग देखते हैं कि पतली गली कहाँ मिलती है और वह धीरे से उतर करके शॉर्टकट से निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी शॉर्टकट भी लॉन्ग कट हो जाता है। रास्ता भटक जाओ तो वही छोटा सा रास्ता बहुत बड़ा हो जाता है। व्यक्ति धर्म को भी शॉर्टकट करने लगा है। अपने हर काम में समय है, लोगों के पास में हर कार्य के लिए समय है। यदि उनसे बोलते हैं थोड़ा मंदिर चलोगे तो वो कहते हैं समय नहीं है। उनसे कहते हैं साधुओं के पास चलोगे तो कहते हैं समय नहीं है। उनसे बोलते एक सामायिक कर लो, बोलते समय नहीं है। ऐसा ही एक परिवार में बेटा बोलता पिताजी से, पिताजी मंदिर हो आओ। पिताजी बोलते बेटा टाइम नहीं है। वह कहता है कि चलो स्वाध्याय सुन लो, बोले टाइम नहीं है। पिताजी हर बात में बोलते टाइम नहीं है। तो बेटा बोलता पिताजी आप मर मत जाना, क्योंकि मेरे पास जलाने के लिए टाइम नहीं है। वास्तविकता में भौतिकता की चकाचौंध में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। कमाने की ऐसी होड़ लगी है, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, जो देखो वो व्यक्ति कमा रहा है। आज से 20-30 साल बाद देखते थे हम, पहले एक व्यक्ति कमाता था पूरा घर चलता था। एक व्यक्ति कमाता था पूरा घर चलता था, पूरा परिवार चलता था। आज पूरा परिवार कमा रहा है फिर भी खर्चे नहीं पूर रहे हैं।
क्योंकि वह सादगी के साथ रहते थे, धर्म के साथ में रहते थे, अपना हिसाब किताब देख कर के खर्च करते थे, तब जाकर के फलते फूलते थे। आज की भौतिकता में हम हर व्यक्ति को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। महानुभाव, धर्म को परखिए मत, धर्म को जानिए और धर्म को अपने अंतरंग में जीने का प्रयास कीजिए।